दोस्तों, आज देश भर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एक महिला डॉक्टर से जुड़े विवाद को लेकर चर्चा हर तरफ तेज है। यह मामला राजनीति से ज़्यादा संवेदनशीलता और मर्यादा का बन चुका है। एक सार्वजनिक मंच पर कैमरों के सामने जो दृश्य सामने आया उसने लाखों लोगों की असहज किया। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सामने कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि बिहार का मुख्यमंत्री था और सामने कोई निजी व्यक्ति नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल महिला डॉक्टर थी। ऐसे में लोगों ने पूछा कि क्या सत्ता के शिखर पर बैठा व्यक्ति इस तरह का व्यवहार कर सकता है, और क्या यही वह उदाहरण है जिसकी उम्मीद जनता अपने नेता से करती है। यह कोई छोटा मजाक या हल्की बात नहीं थी। यह एक संवैधानिक पद की गरिमा से जुड़ा मुद्दा है। महिला डॉक्टर अपनी बात रख रही थी और उसी दौरान जो व्यवहार हुआ उसने महिला सम्मान पर सवाल खड़े कर दिए। आज महिलाएं पूछ रही हैं कि अगर एक डॉक्टर एक पढ़ी लिखी प्रोफेशनल महिला मंच पर सुरक्षित महसूस नहीं करती तो आम महिला की स्थिति क्या होगी। यही वजह है कि यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक गुस्से की लहर दिखी। इस विवाद के सामने आते ही सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से लेकर मेडिकल, प्रोफेशनल और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई बड़े नामों ने भी प्रतिक्रिया दी है। कई सेलिब्रिटीज और पब्लिक फिगर्स ने साफ कहा है कि मुद्दा राजनीति का नहीं बल्कि महिला सम्मान और प्रोफेशनल गरिमा का है। कुछ ने सोशल मीडिया पर यह सवाल उठाया कि अगर एक महिला डॉक्टर के साथ सार्वजनिक मंच पर ऐसा व्यवहार होता है कि यह समाज के लिए क्या संदेश देता है। वहीं कई वरिष्ठ डॉक्टरों और मेडिकल एसोसिएशनों ने भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि डॉक्टर पहले ही दबाव में काम करते हैं और ऐसे में उनके सम्मान से जुड़ा कोई भी मामला हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इन प्रतिक्रियाओं ने यह साफ कर दिया है कि यह विवाद सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय बहस बन चुका है। नीतीश कुमार कोई नए नेता नहीं है। उनका राजनीतिक अनुभव दशकों पुराना है और वे अक्सर महिला शक्तिकरण और सुशासन की बात करते रहे हैं। लेकिन यही वजह है कि इस घटना ने लोगों को और ज़्यादा निराश किया है, क्योंकि जिनसे उम्मीद ज़्यादा होती है उनसे सवाल भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। जनता यह नहीं कह रही कि गलती इंसान से नहीं हो सकती। जनता सिर्फ यह पूछ रही है कि अगर गलती हुई है तो उसे स्वीकार करने में इतनी हिचक क्यों। इस विवाद के सामने आते ही सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से लेकर मेडिकल, प्रोफेशनल और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई बड़े नामों ने भी प्रतिक्रिया दी है। कई सेलिब्रिटीज और पब्लिक फिगर्स ने साफ कहा है कि मुद्दा राजनीति का नहीं बल्कि महिला सम्मान और प्रोफेशनल गरिमा का है। कुछ ने सोशल मीडिया पर यह सवाल उठाया कि अगर एक महिला डॉक्टर के साथ सार्वजनिक मंच पर ऐसा व्यवहार होता है तो यह समाज के लिए क्या संदेश देता है। वहीं कई वरिष्ठ एसोसिएशनों ने बताते हुए कहा है कि डॉक्टर पहले ही दबाव में काम करते हैं और ऐसे में उनके सम्मान से जुड़ा कोई भी मामला हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। यह साफ कर दिया है कि यह विवाद सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय बहस बन चुका है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जब देश के जाने माने कलाकार, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और उच्च पदों पर बैठे लोग भी सवाल उठा रहे हैं तो यह संकेत साफ है कि मामला गंभीर है। कई लोगों ने कहा है कि सत्ता में बैठे लोगों से अपेक्षा आम आदमी से कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके शब्द और व्यवहार समाज की दिशा तय करते हैं। कुछ वरिष्ठ पब्लिक फिगर्स ने यह भी कहा है कि एक सादा और स्पष्ट माफ़ी इस पूरे विवाद को यहीं ख़त्म कर सकती थी, लेकिन माफ़ी ना आना इस बहस की ओर लंबा खींच रहा है। और यह सवाल सिर्फ एक घटना तक नहीं बल्कि उस सोच का बन गया है कि क्या बड़े पदों पर बैठे लोग खुद को आलोचना और जवाबदेही से ऊपर मानने लगे हैं। यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि महिलाओं की गरिमा और व्यक्तिगत आज़ादी पर सीधा हमला है। लोकतंत्र में माफ़ी कमज़ोर नहीं बल्कि नैतिक साहस की पहचान होती है। अगर यही व्यवहार किसी अधिकारी या आम नागरिक ने किया होता तो अब तक कार्रवाई और सार्वजनिक खेद सामने आ चुका होता। लेकिन यह मामला मुख्यमंत्री का है, इसलिए क्या नियम बदल जाते हैं? क्या पद बड़ा होने से जवाबदेही छोटी हो जाती है? आज चुप्पी सवालों को और गहरा कर रही है और यही चुप्पी मुख्यमंत्री की छवि पर सबसे बड़ा बोझ बनती जा रही है। आज बिहार ही नहीं पूरा देश देख रहा है कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या रुख अपनाते हैं। इतिहास नेताओं को उनके पद से नहीं बल्कि उनके आचरण से याद रखता है। दो शब्द की माफ़ी ना सत्ता को कमज़ोर करती है और ना ही नेतृत्व को छोटा बनाती है बल्कि भरोसे को मजबूत करती है। लेकिन
अब तक माफ़ी ना आना यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या महिला सम्मान का मुद्दा सत्ता के लिए इतना ही अहम नहीं है कि उसे स्वीकार किया जाए। क्या एक महिला डॉक्टर के सम्मान के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए, या फिर सत्ता में बैठने के बाद जवाबदेही भी वैकल्पिक हो जाती है। कमेंट में अपनी राय साफ लिखिए, क्योंकि यह सवाल सिर्फ बिहार का नहीं पूरे देश का है। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।